धान ग्रोथ नहीं कर रहा, धान की बढ़वार रुक चुकी है और धान के कल्ले निकलने बंद हो चुके हैं। और इस तरह की समस्या अगर आपको भी देखने को मिल रही है और देख रहे होंगे कि धान की जो 1 महीने के तकरीबन रुपाई किए हो गया और धान जहाँ का वहाँ वहीं रुका हुआ है, 1 से 2-3 कल्ले देखने को मिल रहे, इससे ज़्यादा कल्ले नहीं हैं और पौधा जो ग्रोथ नहीं कर रहा है और किसी प्रकार का नया कल्ला नहीं निकल रहा और ग्रोथ तकरीबन रुकी हुई है। अगर इस प्रकार की समस्या आपको भी देखने को मिल रही तो किसान भाइयों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इस वीडियो में जानकारी देंगे कि जो रुकी हुई ग्रोथ है धान की उसको कैसे बढ़ाना है। तो किसान भाइयों, अगर आप भी हमारे चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले घंटी दबा लीजिए। स्वागत करते हैं आपके हमारे यूट्यूब चैनल एग्री ज्ञान गुरु में। तो किसान भाइयों, ये समस्या जो है हमारे लगभग हर एक किसान को देखने को मिल रही है कि जो धान की हमारी फसल है उसकी ग्रोथ जो रुकी हुई है, कल्ले नए नहीं कर रहे हैं, ग्रोथ नहीं हो रही है। तकरीबन 1 महीने से ऊपर जो रुपाई किए हो चुका, जो किसानों ने टाइम से रुपाई की है और ग्रोथ रुकी हुई धान की, या जिन किसानों ने पछेती रुपाई की है वो भी ग्रोथ रुकी हुई है। इसका क्या कारण है, ग्रोथ क्यों रुकी हुई है, किस वजह से ग्रोथ रुकी है, तो किसान भाइयों पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। तो किसान भाइयों, आपको बताना चाहेंगे कि जो धान की हमारी फसल है इस वर्ष सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो धान की जो हमारी फसल है ये निर्भर करती है हमारी पानी के ऊपर। अगर पानी खेत में है तो धान की फसल अच्छी खासी ग्रोथ करती है, आपको दिखाई देगी। अगर खेत में पानी नहीं रुक रहा है तो धान की जो ग्रोथ है वो रुक जाएगी। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं किसान भाइयों, बारिश इस वर्ष रुपाई के बाद, धान की रुपाई के बाद जुलाई महीना पूरा बीतने वाला है और बारिश का नामो निशान नहीं देखने को मिला है, कुछ जगहों को छोड़ दिया जाए तो ये सबसे बड़ा जो इफेक्ट जो हमारी फसल पे देखने को मिला है। जो फसल होती है धान की, अगर पानी पर्याप्त खेत में होगा तो ये फसल अपने आप ग्रोथ अच्छी करती है। अगर पानी नहीं होगा खेत में तो इसकी ग्रोथ जो है किसान भाइयों रुक जाती है। ग्रोथ रुकने का कारण क्या होता है कि जब ग्रोथ रुकती है और खेत में पानी नहीं होता तो उस समय पे सबसे बड़ी समस्या क्या आ जाती है कि फंगस लगना। फंगस बहुत ही तेज़ी से फसल में लग जाती है। इसमें कीटों का जो किसान भाइयों प्रभाव वो देखने को मिलता है। उसके साथ साथ अगर खेत में पानी नहीं है और खेत में दरारें पड़ चुकी हैं तो इस समय पे हमारी जो धान की फसल है इसमें फंगस शुरू हो जाती है और जब फंगस हमारे खेत को पकड़ती है तो इससे क्या होता है कि ग्रोथ पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है और धान की ग्रोथ जो है रुक जाती है। और सबसे बड़ा बात क्या होती है कि खेत में पानी का ना रहना। कितनी भी आप सिंचाई कर लीजिए, जो बारिश का पानी होता है उससे खेत में पानी का रुकना एक अलग ही चीज़ होती है। अगर आपके खेत में भी यही समस्या देखने को मिल रही, धान की ग्रोथ रुकी हुई है और फंगस लगी हुई है और ग्रोथ रुकने का कारण है कि फंगस का कारण है तभी ग्रोथ रुक जाती है, तो ग्रोथ रुकी हुई है, डबल जड़ हो चुकी हैं। आप पेड़ को उखाड़ के देखेंगे 2 जड़ें हो चुकी हैं और ग्रोथ रुकी हुई है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। इसमें आपको हम बताएंगे कि आपको इस समय क्या करना है। किसान भाइयों, 1 महीने से अगर ऊपर की फसल हो चुकी है तो अभी आप क्या करें, अगर बारिश हो रही है अच्छी बात, क्योंकि अब थोड़ा मौसम का बदलाव हुआ है, बारिश होनी चालू हो चुकी है। अगर बारिश हो रही है तो अच्छी बात है, अगर बारिश नहीं हुई तो किसान भाइयों खेत में सिंचाई करके, यानी खेत में नमी होनी चाहिए। आप किसान भाइयों इस समय पे क्या करें, कॉमन एल सिजेंटा नाम की किसान भाइयों ये फंगीसाइड आती है, सिजेंटा की कॉमन एल नाम से ये फंगीसाइड आती है। इसको किसान भाइयों 1 लीटर मिट्टी में मिलाकर प्रति एकड़ के हिसाब से आपको इसका छिड़काव जो है अपने खेत में कर देना है। उसके किसान भाइयों दूसरे दिन आपको 80% वाली जो सल्फर है उसका प्रयोग अपने खेत में कर देना। इन दोनों चीज़ों का आप डाल देंगे, उसके बाद जो रुकी हुई ग्रोथ है वो बहुत ही तेज़ी से बढ़ने लगेगी और ग्रोथ अच्छी खासी हो जाएगी। जो पिछली जितनी ग्रोथ रुकी उसको पूरी तरह से ये कवर कर लेगी पूरी तरह से। जितनी भी ग्रोथ रुकी है वो सही से हो जाएगी। खेत में पानी लगाकर इन चीज़ों को दे, यानी खेत में नमी होनी चाहिए, तो ग्रोथ रुकी को इस तरीके से आप बढ़ा सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी संतुष्ट होंगे। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले घंटी दबा लीजिए। धन्यवाद।